अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के। मैं उस्मान ज़फ़र प्राचा। मैं जब अपनी कोटेशन लिखता हूँ तो उसमें अक्सर कोटेशंस में आप लोगों ने देखा होगा हैश अफसाना लिखा होता है ऊपर। तो बेसिकली वो समझाने के लिए कुछ बात होती है जो हकीकत से दूर ही होती है, लेकिन समझाने के लिए होती है। तो ये भी वीडियो कुछ हैश अफसाना टाइप की है। एक कहानी है कि जिसमें एक बहुत अमीर बंदा है और उसने एक दफ़ा अखबार में इश्तिहार लगा दिया और सारी डायरेक्शन, सारी हिदायत उसके अखबार के अंदर, उस इश्तिहार के अंदर, उस आर्टिकल जो भी था उसने उसमें डाल दी कि वो एक उसकी जो इमारत है, बहुत बड़ी इमारत, बहुत ज़्यादा रकबे पे फैली हुई इमारत है। वो उस इमारत की बुलंद तरीन जो फ्लोर है उसकी खिड़की से एक साइड पर पैसे गिराएगा, बहुत सारे पैसे, क्योंकि वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन बंदा है, बल्कि बहुत ज़्यादा अमीर, फिक्शनल अमीर। तो वो उधर से पैसे गिराएगा और कुछ रोज़ तक गिराता रहेगा। तो जिसने आके लेने ले ले, वो उसने अखबार में छपाया और पब्लिश हो गया। तो लोग वहाँ पे पहुँचना शुरू हुए। एक शख्स था, उसको भी ये बात कहीं से पता लगी कि वो अमीर बंदा अपना इमारत से, अपनी इमारत की ऊंची तरीन फ्लोर से, उसकी खिड़की से पैसे गिराता है। तो वो भी, उसने कहा मैं भी जाके लेता हूँ। वो उस इमारत के करीब पहुँचा, उसने देख लिया कि यही इमारत है, वो यही उस अमीर तरीन बंदे की इमारत है। फिक्शनल अमीर, बहुत ज़्यादा उसकी इमारत है और वो यहीं से पैसे गिरा रहा है। वो वहाँ पे पहुँचा, उसने देखा तो उसको सिर्फ वहाँ पे पानी नज़र आया, फ्लोर, वहाँ पे कोई उसको ऐसे पैसे नज़र नहीं आए। वो बड़ा हैरान हुआ, उसने सर्च की कि हो सकता है मुझसे गलती हुई हो। आगे गया, पीछे गया, इधर उधर उसने देखा, उधर मौजूद लोगों से पूछा, तो लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आई। लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता है, वो यहीं पे हो सकता है, यहीं पे हो, तो हमें नहीं पता इस चीज़ का सारा का। फिर वो अगले दिन आया, क्योंकि अभी कुछ अरसा था उस अमीर बंदे का, वो पैसे गिरा रहा था, तो वो फिर आया। उसने फिर सर्च की, लोगों से पूछा, किसी ने कुछ समझ नहीं आई। थोड़ा वो घूमा फिरा तो उसे एक जगह पे थोड़े से पैसे नजर आए। थोड़ा सा उसने वो देख लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से गिरे हुए थे पैसे, उसने उठा लिए। और फिर इस तरह कुछ दिन वो आता रहा और फिर एट लास्ट उसने कहा नहीं, ये सब कुछ बहाना था, ऐसा कुछ नहीं है, अमीर बंदा कोई पैसे नहीं गिरा रहा। उसने इमारत को देख लिया, जहाँ तक उसकी हिम्मत थी वो देखता रहा है इमारत को। फिर एक दिन कुछ अरसे बाद जब उसने अखबार उठा ली, गलती से वो अखबार उसके हाथ लग गई जिसमें वो इश्तिहार था, और उस अखबार को उसने जब पढ़ा तो उसमें उसको वो बातें पता चली जो उसको सुनने में नहीं आई थी। लोग बता रहे थे, लेकिन वो बातें नहीं बता रहे थे जो उस अखबार में लिखी हुई थी। वो डायरेक्शंस नहीं थी, वो अखबार में लिखा हुआ था कि मशरिक की साइड पे जो सबसे ऊंची फ्लोर है, उस पे जो खिड़की है, उससे वो इस फिलहाल टाइम पे पैसे गिराएगा। तो उस तक पहुंचना है और उसके लिए रास्ता शुमाल से होता हुआ, जनूब से होता हुआ फिर मशरिक तक पहुंचता है, और कोई रास्ता नहीं जाता उस बिल्डिंग में। तो उसको समझ आई कि हाँ, यूं मैंने जाना है उस तक। और फिर अगले दिन जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि वो बंदा पैसे वाकई गिरा रहा था। तो ये वैसे एक अफसाना था मेरी तरफ से कि उस बंदे को सही डायरेक्शन मिली जब उसने वो अखबार का पीस सही बंदे की तरफ से पढ़ लिया। ऐसे नहीं कि लोगों की बातें सुनी, अपने अंदाजे लड़ाए, कोशिशें करता रहा बगैर किसी डायरेक्शन के, बस इधर गया उधर गया, कोशिशें करता रहा। बल्कि उसने अखबार का वो पीस जो सही बंदे ने, ओरिजिनल बंदे का पीस था, वो पढ़ा तो उसको समझ आई, हाँ यूं यूं जाके मुझे मिलेगा। कुछ हमारी भी ऐसी हालत है। हमें अल्लाह ताला ने, ये बहुत छोटी सी एग्जांपल थी, हमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल करके दे दिया है, भाई पढ़ो, सही डायरेक्शन में रिस्क कहाँ से आ रहा है, रिस्क आ ही आ रहा है अल्लाह ताला की तरफ से। तुम थोड़े से भटके हुए हो, उस भटकेपन को ख़त्म करो। कुरान मजीद पढ़ोगे तो समझ आएगी कि कहाँ पे एक्चुअली हमने खड़े होना है, किस सही रास्ते की तरफ अल्लाह ताला हमें लेके जाने की कोशिश कर रहा है। हम क्या करते हैं, इससे पूछ लिया, उससे पूछ लिया, उसको भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता, और वो हम लोग बस अपनी मारी जा रहे होते हैं कि बस ये इसी तरह ही सही है, ये सही बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता। कुरान मजीद खोलेंगे, उसकी सही डायरेक्शन, सही तरफ से वो आया हुआ है और सही रास्ते की तरफ हमें लेके जाता है। वो पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि रिस्क की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, रिस्क आ ही आ रहा है। हम लोग उल्टे पुल्टे हुए पड़े हैं, हम लोगों को समझ नहीं आ रही हम लोगों ने क्या करना है। तो छोटी सी एग्जांपल थी और मैंने सोचा कि शायद आप लोगों से शेयर करूं, और हो सकता है हम में से किसी को ये अच्छी लगे और वो बात समझ जाए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मेरी बातों में अभी इतनी पावर नहीं है, क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा रहा हूँ, बोलने की ज़्यादा ताकत नहीं रखता, बात पहुँचाने की नहीं रखता, लिखने की थोड़ी सी पावर आ गई है।
تو ایسے ایسے کوشش کر رہا ہوں پہنچاؤں. بہرحال آپ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں، میرا پیٹریون کے اوپر ہے، یا آپ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں مجھے میرے اس ویڈیو کو شیئر کر کے. آپ میری کوٹیشنز کی ایپ ہے کورٹس بائی عثمان ظفر پراچا، وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں. کمنٹس تو بہت اچھے ہیں کیونکہ اس سے مجھے بہت انسپریشن ملتی ہے. اور ایونچولی آپ مجھے میرے ماں باپ، میری فیملی، بہن بھائی، بچوں، ہمارے بچوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھ سکتے ہیں، جس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے. شکریہ.